नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। अरुणाचल के विधानसभा चुनाव के रुझानों में बीजेपी को बहुमत, एनसीपी 6 सीटों पर आगे। सिक्किम के विधानसभा चुनाव के रुझान में एसकेएम को फिर से बहुमत, कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले कांग्रेस की आज अहम बैठक, मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के उम्मीदवारों से करेंगे बात। आज तिहाड़ जेल के बाहर सरेंडर करेंगे सीएम केजरीवाल, राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत याचिका पर फैसला रखा सुरक्षित। चारधाम यात्रा के लिए आज से शुरू होंगे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन, बोर्ड द्वारा जारी रोक हटी, आज से शुरू होगा पंजीकरण। नई सरकार बनने से पहले किसानों का एक बार फिर कूच का ऐलान, पंजाब में करेंगे धरना प्रदर्शन। प्रज्वल रेवन्ना की मां को किया जा सकता है अरेस्ट, पूछताछ से बचने की कर रही है कोशिश। 1 घंटे में 1800 श्रद्धालुओं को कराए जाएंगे बाबा केदार के दर्शन, मंदिर समिति की कार्य योजना तैयार। केरल के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। राजधानी दिल्ली में पानी की किल्लत जारी, लोगों को हो रही परेशानी, दिल्ली सरकार ने बुलाई बैठक। चीन को अंतरिक्ष में मिली बड़ी कामयाबी, चांद पर खुदाई करने के लिए उतरा चांगी 6। भारतवंशी सुनीता विलियम्स की अंतरिक्ष यात्रा अंतिम क्षण में टली, अब जल्द भर सकती है उड़ान। जो बाइडेन के युद्ध विराम प्रस्ताव से राष्ट्रपति नेतन्याहू असहमत, बोले हमास के खात्मे से पहले स्थायी युद्ध विराम नहीं। दक्षिण अफ्रीका को रंग भेद से मुक्त कराने वाली एएनसी पार्टी ने खोया बहुमत, 40% मत मिले। अफगानिस्तान में पलटी नाव, पानी में डूबने से 20 लोगों की गई जान। मई में 1.73 लाख करोड़ रहा जीएसटी संग्रह, पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 10% बढ़ा। यूपीआई का विदेश में बढ़ेगा दबदबा, 5 साल में पेमेंट सिस्टम को 20 देशों तक पहुंचाएगा आरबीआई। निवेशकों के लिए अलर्ट, छोटी सी गलती और हो जाएंगे कंगाल, सेबी ने दी सख्त चेतावनी। बिजली संयंत्रों के पास 19 दिनों का कोयला, पिछले वर्ष के मुकाबले 30% ज्यादा। अब इंडिया देखिए, ये इंडिया है कहाँ? ये जो आंकड़ा दिया है, ये आंकड़ा हमारे प्रधानमंत्री जो साधना तपस्या कर रहे थे, कैमरा 10-12 कैमरे लगाकर, वो कैमरे से आया हुआ आंकड़ा है। ये एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, ये कॉरपोरेट खेल है। ये पैसा फेंको, तमाशा देखो, जो आंकड़ा चाहिए आप निकाल सकते हो। अगर कल हम सत्ता में होंगे और हमारे पास अमर्याद पैसा होगा तो हमें जो आंकड़ा चाहिए वो एग्जिट पोल के माध्यम से हम निकाल सकते। ये मटका है, समझा ना? ये हमें मालूम है। किसी भी हालत में इंडिया ब्लॉक, इंडिया अलायंस 295 से 310 उसमें सीटें जीतकर सरकार बनाने जा रही है। इंडिया आघाड़ी सरकार बनाएगी। ये डर है, ये जो आंकड़े आते हैं ना 10, 15, 20 एग्जिट पोल की कंपनी से, ये खेल है, धंधा है भाई। ये क्या एनजीओ चला रहे हैं क्या? कोई पैसा देता है, उस हिसाब से वो आंकड़े लाकर सामने रखते हैं। दबाव भी है सबके ऊपर। जयराम रमेश जी ने कल एक ट्वीट किया है, कल जानकारी दी है कि अमित शाह जी, गृह मंत्री देश के, जो आज कार्यवाहक गृह मंत्री है, लगभग 150 से ऊपर कलेक्टर्स, डीएम को फोन कर चुके हैं और धमकियां दे रहे हैं। क्यों? क्या चुनाव में गड़बड़ी करना चाहते? मतगणना में गड़बड़ी करना चाहते? आप धमका रहे हो? अपने हिसाब से निर्णय में फेरफार करना चाहते हो आप? ये आपकी डेमोक्रेसी है? ये आपका लोकतंत्र है? तो हमारा सबके ऊपर पूरी तरह से ध्यान है
इंडिया आघाड़ी सरकार बनाने जा रही है, इंडिया ब्लॉक। महाराष्ट्र में आंकड़े आप मुझे मालूम नहीं आंकड़े क्या दिए आपको, हम 35+ जीतने जा रहे हैं महाराष्ट्र में, हम जीतने जा रहे हैं और हम जीतेंगे। आज इस बैठक के बाद जब सारे नेता बाहर आए तो उनका आपस का तालमेल भी दिखा। जब तक मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेस को संबोधित करते रहे तब तक सारे नेता उनके ही पीछे खड़े रहे। सोनिया गांधी, शरद पवार, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल, भगवंत सिंह मान, अखिलेश यादव, चंपई सोरेन, कल्पना सोरेन, दीपांकर भट्टाचार्य और अनिल देसाई समेत 24 नेता खड़े रहे। तेजस्वी यादव के लिए कुर्सी लगाई गई थी। 4 जून के नतीजे के पहले का यह फ्रेम भी अपने आप में ऐतिहासिक है। नतीजे से पहले की यह विक्ट्री साइन विपक्ष की एकता की जीत है। उनका यहां तक एकजुट रहना बता रहा है कि विपक्ष के सभी नेताओं ने जनता की यह मांग सुनी कि सबको एक होना पड़ेगा। हार जीत अलग बात है, लेकिन विपक्ष ने एकता की मांग को सुना और इसे पूरे चुनाव के दौरान बरकरार भी रखा। ऐसी चर्चाएं भी सुनने को नहीं मिली कि इनमें से कोई अकेला चल रहा है और अपनी महत्वाकांक्षा की राजनीति कर रहा है। तमाम सीमाओं और चुनौतियों के बाद भी चुनाव को एक तरफा नहीं होने दिया। विपक्ष के नेता जेल भेजे गए, जांच एजेंसियों का लगातार हमला झेला गया और अपने ही उम्मीदवारों के बैठ जाने या बिदक जाने की अफवाहों के बीच यह गठबंधन चुनाव लड़ता रहा। आप हिंदी के अखबार और न्यूज चैनल उठाकर देखिएगा इन नेताओं को कितना कवरेज मिला है, तब आपको असलियत का अंदाजा होगा। पर इस हाल में भी इस गठबंधन ने चुनाव को मुद्दों पर बनाए रखा, यही इनकी बड़ी उपलब्धि है। इन नेताओं ने इस वक्त की राजनीतिक चुनौतियों के लिए अपने सारे मतभेद भुला दिए। नरेंद्र मोदी अगर जीत गए तो गोदी मीडिया विपक्ष का खूब मजाक उड़ाएगा, लेकिन विपक्ष के इन नेताओं ने अब गोदी मीडिया और उसके बनाए नैरेटिव से लड़ना और उसके बीच जीना सीख लिया है। जनता के बीच, जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ा, धर्म के नाम पर भावुकता पैदा कर वोट मांगने का प्रयास नहीं किया। क्या यह बड़ी बात नहीं कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी मुसलमानों के खिलाफ नफरत के नाम पर हिंदू गोलबंदी बना रहे थे, विपक्ष मुद्दों पर अड़ा रहा। जो आज बीजेपी और उनके साथी लोग खास करके एग्जिट पोल पे बहुत वो लोग चर्चा करेंगे और इसीलिए लोगों में कंफ्यूजन नहीं होना और वो जो नैरेटिव देने की कोशिश कर रहे हैं उसको हमने सच्चाई इस देश के लोगों को बताना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज़्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे। ये हमने आकलन किया कि सभी हमारे नेताओं से पूछने के बाद ये एक आंकड़ा हमारे पास मिला है और इस आंकड़े में कोई बदलाव नहीं है। ये एक जनता की सर्वे है, हमारा सर्वे नहीं है। जो जनता ने सीधा हमारे को कहा है और हमारे नेताओं को जो इन्फॉर्मेशन दिया है, ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाया है, उस आधार पर ये हमने आज आप लोगों को बता रहे हैं। सरकारी सर्वे तो होते हैं क्योंकि उनके पास बहुत से आंकड़े बनाने का, बिगाड़ने का ये पहले से भी है और उनके चंद जो मीडिया के दोस्त हैं उसको हाई फाई करके वो भी लोग बताते हैं। इसीलिए हम आपको सत्य बताना, रियलिटी बताना, जनता का क्या मन है, जनता जो कहती है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। आपका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि हमने इतनी कोशिश इकट्ठा होके हमने की है और ये इकट्ठा होने के वजह से आज ये फिगर आपके सामने हम रख रहे हैं। और दूसरा
इलेक्शन कमीशन के पास भी हम जाएंगे, हम बताएंगे, क्योंकि पहले बैलेट पेपर चंद जगह बाद में गिनते थे, उसमें भी गड़बड़ी हो सकती थी और दूसरे चीज़ों में भी गड़बड़ी हो सकती थी। इसीलिए हम इलेक्शन कमीशन के पास जाके हमारे गठबंधन के लीडर उनको जो कुछ भी हमारे शिकायतें हैं उनके सामने रखेंगे और उनको करेक्शन करके जो मॉडिफिकेशन करके जो ऑर्डर निकालना है और हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजना है या रिटर्निंग ऑफिसर को वो भेजे, जल्द से जल्द ये काम करें। हमने 77 दिनों में चुनाव आयोग को 118 शिकायतें प्रस्तुत की। ये 118 शिकायतें आचार संहिता का उल्लंघन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का उल्लंघन और सुप्रीम कोर्ट के अनेक निर्णयों का उल्लंघन है। इसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी और ये सारा डिटेल हमने एक टेबल भी बनाकर आपको मिल जाएगा अगले 5-10 मिनटों में। पर कुल मिलाकर 117 शिकायतें हैं। 117 शिकायतों में से निवर्तमान प्रधानमंत्री के खिलाफ 14 शिकायतें हैं उल्लंघन का। 8 शिकायतें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ हैं, 3 निवर्तमान गृह मंत्री के खिलाफ हैं और बीजेपी अध्यक्ष स्मृति ईरानी, हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ भी कुछ शिकायतें हैं। कुल मिलाकर 117 शिकायतें हैं और जहां जहां कार्रवाई हुई है, पर मोटे तौर से मैं कह सकता हूं कि बहुत सारे ऐसे शिकायतें हैं जिस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। पर इसकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि 13 अप्रैल से लेकर 30 मई तक कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग को 117 शिकायतें प्रस्तुत की। हाँ जी। खड़गे जी, आपने अभी कहा कि इंडिया गवर्नमेंट बनने वाली है एंड यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि जैसे जनादेश लोग आपकी तरफ दे रहे हैं, तो यू आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ फॉर्मिंग द इंडिया अलायंस गवर्नमेंट। सो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अभी तक, बिकॉज आपको रुझान भी आ गए हैं, तो अभी तक प्रधानमंत्री कौन होगा इसका चयन हो गया है या कितने दिन में हो जाएगा वंस द मैंडेट कम्स? नहीं, आप जो पूछ रहे हैं ठीक है, लेकिन हमारा गठबंधन रहने की वजह से हम ये डायरेक्टली फलाना होगा, एक्स होगा, वाई होगा नहीं कह सकते। हम सबको बुलाएंगे, सबका राय लेंगे और जो गठबंधन के लोग कहेंगे उस आधार पर वो बनेगा। नेचुरली उस वक्त ये प्रधानमंत्री का तय होगा। और आप जानते हैं इसका पिछले का भी, जब यूपीए 1 और 2 बना तब सोनिया गांधी जी को सभी यूपीए के लोग मिलके बोले कि आप प्रधानमंत्री बनो, तब उन्होंने नहीं बना। उन्होंने कहा कि मैं मनमोहन सिंह जी को बनाना चाहती हूँ, तो बनाए। तो इसीलिए हमारे पास सब तरीके के, यानी सबको लेके जाने का हमारा जो मकसद है वो ठीक हो जाएगा। हाँ जी, मौसमी। सर, अभी डेटा आया है कि प्रधानमंत्री ने 206 रैलियां और इवेंट की हैं, बीजेपी की तरफ से आए आंकड़े, और 80 इंटरव्यू दिए हैं, जो कि रिकॉर्ड प्रचार है। और इसी तरह से सरकार बनाकर बीजेपी सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ेगी। उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहिए। सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ेंगे जो बोल रहे हैं, पर इतना क्यों फिर रहे हैं? क्योंकि मैं नहीं देखा 2014 में इतना फिरे थे।
फिर 2019 में भी इतना नहीं फिरे। अब क्यों परेशान है इतने जो आपने आंकड़े हमको दिए, 206 रैली उन्होंने की। तो इसका मकसद ये है कुछ तो गड़बड़ है और वो उनको मेजॉरिटी नहीं मिलने वाली है, इसीलिए उनकी कोशिश ये हो रही है कि खुद भी गली गली चले जाए, शहर शहर चले जाए और गली से दिल्ली तक ये मीटिंग उन्होंने की घबराहट में है। ये 4 जून को ये घबराहट खत्म होगी। हाँ जी सिद्धार्थ सर, आपने कहा कि आप इतने आश्वस्त हैं कि उनका प्लेन उड़ेगा तो आपको नंबर मिलेगा अपना प्लेन उड़ाने का। तो आप सब लोग साथ बैठेंगे। उस वक्त सोनिया गांधी जी ने को फैसला लेना था क्योंकि वो कांग्रेस की अध्यक्ष थी। आप आज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और जैसा कि जयराम जी ने भी कहा कि सबसे बड़ी पार्टी का हक होगा, तो मतलब कांग्रेस से ही कोई प्रधानमंत्री होगा। और आपके लिए कितना टफ होगा ये, क्योंकि इससे पहले भी आपके सहयोगी दल कह चुके हैं एक दलित प्रधानमंत्री देश को मिलना चाहिए। देखो, मैं आज तक 53 साल में बहुत बार मेरे को ऑफर भी आए देवेगौड़ा के साथ। जब मैंने खुद राज्यसभा में आप सुने होंगे तो उन्होंने क्या कहा था मेरे लिए जब गठबंधन की सरकार बनाने के वक्त, और 2-4 बार मुझे मिलने के बाद भी मैंने कभी मैं दलित हूँ मुझे दो, या चीफ मिनिस्टरशिप हो, प्रधानमंत्री हो, AICC प्रेसिडेंट, मैंने ये सब कुछ जो है हमारे पार्टी ने दिया है। सोनिया गांधी जी की देन है मैं समझूंगा, क्योंकि उन्होंने बुला कर मुझे अपोजिशन लीडर भी बनाया, बुलाकर उन्होंने राज्यसभा टिकट भी दिया और फिर यहाँ भी अपोजिशन लीडर बनवाए। आज AICC भी उन्होंने बनाया। तो इसीलिए मेरा ये कहना है कि हमारे पार्टी में जो भी निर्णय दिया जाता है वो उसी के तहत हम काम करेंगे। ना सिर्फ दलित हूँ इसीलिए मैं मांगने वाला भी नहीं हूँ, अब तक भी नहीं मांगा। For meditation there, you have also, Congress party has approached the election commission also. What is going to be, because there has been no response from election commission, do you think this is clear violation of MCC and there should be some action that should be taken by election commission at this point? No, that already these people have represented. He will answer for this. हमें कोई इतराज़ नहीं है 1 तारीख के बाद कहीं भी जाएं मेडिटेशन के लिए, पर कल मेडिटेशन और परसों मेडिटेशन के लिए जो जा रहे हैं ये आचार संहिता का बिल्कुल स्पष्ट उल्लंघन है। ये हमने चुनाव आयोग को अवगत कराया है। 1 तारीख के बाद वो कहीं भी जाएं मेडिटेशन के लिए, और 4 तारीख के बाद तो परमानेंट मेडिटेशन होगा उनको, क्योंकि वो निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं। खरगे जी एक सवाल है। प्रधानमंत्री जी आज कहीं चुनावी सभा में थे, उन्होंने कहा कि 4 जून के बाद बड़ा पॉलिटिकल स्टॉर्म आने वाला है देश में। तो क्या आप डिकोड कर सकते हैं कि किस तरह का पॉलिटिकल स्टॉर्म होगा? और दूसरा एक छोटा सा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री जी को मेडिटेशन पर जाने की जरूरत होती है, आप भी एक्सटेंसिव आपने प्रचार किया, क्या आपको भी अगले 1-2 दिन कहीं बाहर जाना है, कहीं आराम करना है, कोई मेडिटेशन करना है? देखिए, एक तो आपने पहला सवाल क्या पूछा? कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 4 जून के बाद, वो तो स्वेरिंग इन सेरेमनी का ओथ की तारीख भी बता रहे हैं कि 10 जून। तो आप डिकोड कर सकते हैं कि किस तरह का पॉलिटिकल स्टॉर्म आने वाला है देश में? नहीं भाई, क्या आने वाला उनको मालूम, लेकिन वो जाने वाले जरूर है, ये तो मैं कह सकता हूँ। वही उनको डर होगा, यही भूकंप आने वाला है बोले तो उनके लिए आने वाला है, हमारे लिए नहीं है। हम गठबंधन की सरकार बनाएंगे और 4 जून को हम लोग उनको सत्ता से हटाएंगे। खरगे साहब, आपने 1 तारीख को मीटिंग बुलाई है तमाम अपने सहयोगी दलों की, इंडिया गठबंधन के दलों की,
क्या एजेंडा होगा उस मीटिंग का, क्या उसमें प्रधानमंत्री के नाम को लेकर भी चर्चा होगी? और मैं एक और चीज़ पूछना चाह रहा था कि बार बार जयराम जी कहते हैं कि 140 का आंकड़ा जब जब आपने पार किया है तब आपने सरकार बनाया है या फिर सरकार बनाने से बीजेपी को रोका है? क्या 140 के आंकड़े को आप पार कर पा रहे हैं इस बार कांग्रेस पार्टी? ये देखिए, जब हम बीजेपी की सरकार को सत्ता में आने से रोक रहे हैं और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोक रहे, इसलिए उतने आंकड़े हमारे पास है। तो इसीलिए इसमें कोई संशय की बात नहीं है कि हम जरूर उनको सत्ता से हटाएंगे। और दूसरी बात आपने कही कि 1 तारीख की मीटिंग है, ये तो इनफॉर्मल मीटिंग है। हम काउंटिंग के दिन क्या क्या स्टेप्स लेना और क्या क्या करना इसके बारे में सोच रहे हैं, दूसरे किसी चीज के ऊपर मीटिंग नहीं है। दैट्स ऑल। ममता बनर्जी ने कहा है कि वो 1 तारीख की मीटिंग से दूर रहेंगी, इस पर क्या स्टैंड होगा? देखिए, हमने बोला ना, ये तो इनफॉर्मल मीटिंग है, इसमें हम सिर्फ काउंटिंग के दिन कैसी हमारी तैयारी होना चाहिए और कैसे हमारे लोग अलर्ट रहना चाहिए, ईवीएम के बारे में हो या काउंटिंग के जो 17C फॉर्म, ये इसका कैसा इस्तेमाल होता है उसके बारे में, ये जो जनरल है इसका कोई इसमें। अब उन्होंने ये भी लिखा है हमको कि उस दिन मैं इलेक्शन में बिजी हूँ और खास करके उनके जो अभिषेक का इलेक्शन भी उसी दिन है, इसीलिए मैं बिजी हूँ बोल के उन्होंने इत्तला किया है। तो इसीलिए इसमें कोई ये बात नहीं, जस्ट फॉर आवर ओन सेक ये मीटिंग कर रहे हैं, हमारे लोगों को ट्रेंड करने के लिए और एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए। हो गया आपका सवाल। सर, प्रधानमंत्री ने आज अपनी रैली में कहा कि अगले 125 दिनों का खाका उन्होंने तैयार कर लिया है जब सरकार बनेगी तीसरी बार, और उसमें 25 दिन जो हैं वो युवाओं पर केंद्रित होंगे, किस तरह की स्कीम्स होंगी, किस तबके के लिए क्या करना है, ये तय कर लिया है। आप लोग अगर कह रहे हैं कि आपकी सरकार बन रही है तो क्या आपने भी कोई रोड मैप तय कर लिया है अपने लिए? देखो, उन्होंने क्या करते हैं हम उधर देखते नहीं, हम क्या करने वाले हैं वो पूरा हमने बता दिया। हमारा गारंटी कार्ड आपके सामने है, वो काम हम शुरू करेंगे। तो इसीलिए मोदी को देखकर हम काम नहीं करते, हमारा खुद का एजेंडा है, हम वो इम्प्लीमेंट करेंगे। शुक्रिया खड़गे जी। वेणुगोपाल जी, आप No. This tomorrow's meeting only, Congress President already told on first meeting, is only for discussing about the counting preparations. And this, we already told our state units to alert about the 17C form. Therefore, we have to have a review on that day about the 17C form collections and the counting day preparation. Nothing else is going to discuss. That is an informal meeting. We informed major political party leaders all. Well, this is most of them are coming. Rightly, Congress President told about the inconvenience Mamta ji put forward. That's only. दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स,
इंसान को पता नहीं चलता, उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है, तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से, तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है, तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।